हेलो दोस्तों, स्पीडी टेक में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं और ट्रायंगल्स में लास्ट वीडियो में हम लोग ने थ्योरम 7.1 को कवर किया और उससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चंस को हम लोग ने सॉल्व किया है। ठीक है। आज आज जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, थ्योरम 7.2 एंड थ्योरम 7.3 ट्रायंगल्स की कवर करेंगे। आइए देखते हैं कि थ्योरम 7.1 7.2 एंड 7.3 जो थ्योरम है क्या स्टेट करती हैं। सबसे पहले 7.2 रही आपके सामने। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स जो है अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है। एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है, उसकी जो साइड्स होती हैं, उनके अपोजिट साइड्स होती है, उनके अगेंस्ट में जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। हमें ये प्रूफ करना है। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। एक समद्विबाही त्रिभुज की बराबर भुजाएं, जो बराबर भुजाएं होती हैं कि सम्मुख कोण, यानी कि उनके अपोजिट जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। हमें दोनों एंगल्स को इक्वल करना है। थ्योरम 7.3 को भी हम यहाँ देख लेते हैं। ये क्या क्या स्टेट करती है, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है। इसको हिंदी में भी देख लीजिए, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने सबसे पहले मैं आपको रीज़न बता दूं कि मैंने 7.2 और 7.3 को आपको बताने एक साथ क्यों दिखाया, क्योंकि जो 7.3 है वो 7.2 का क्या है, कन्वर्स है। यानी कि जस्ट इसमें आप पहले वाले 7.2 में आपको क्या करना है, सम्मुख कोणों को बराबर करना है, और इसमें क्या है, सम्मुख जो भुजाएं हैं इनको बराबर करना है। दोनों एक दूसरे की कन्वर्स हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। तो आपको दोनों चीज़ें एज ए कंपेरेटिवली अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे, इसीलिए मैंने इनको एक ही साथ समझाने के लिए यहाँ पर रखा है। तो आइए हम लोग ट्रायंगल फ्रेम करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने ये ट्रायंगल फ्रेम किया, इनका नामकरण सबसे पहले कर दीजिए ए बी सी, और ठीक है इनके एंगल्स फ्रेम कर दीजिए। ये एंगल्स हो गए, राइट। अब इसमें क्या है, हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे 7.2 थ्योरम को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो 7.2 थ्योरम कैसे सॉल्व होगी, आप देखिए। ये जो आपको गिवन क्या है, सबसे पहले आपको नोट करना होता है गिवन। ठीक है। आपको क्या नोट करना पड़ेगा, गिवन। तो आपको गिवन क्या दिया हुआ है, ये आप नोट करिए। एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। ठीक है। एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है, ये आपको गिवन दिया हुआ है। ठीक। अब आपको बाय कंस्ट्रक्शन कुछ डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, और दूसरा क्या गिवन दिया हो गया है कि आप ये भी देख लीजिए कि जो आपकी ए बी साइड्स हैं, ए बी होगी वो बी सी के इक्वल होगी। ठीक है। और आपको फिर ये तो आपने नोट कर लिया। अब प्रूफ क्या करना पड़ेगा, आपको प्रूफ क्या करना है, इसको भी देख लीजिए। प्रूफ करना है एंगल बी जो है इक्वल टू एंगल सी के, ये होना चाहिए। ये मैंने ऐसे लिख दिया है, फिर से मैं आपको इसको सही तरीके से शो कर देता हूँ, जिससे आप लोग को परेशानी ना हो। ठीक। तो आपको सबसे पहले जो गिवन होगा, गिवन है ए बी सी इज आइसोस्केलस। यहाँ तक आप लिखोगे ना, आइसोस्केलस ट्राइंगल, राइट। ये हमने ऐसे लिख दिया। अब आपको प्रूफ, और दूसरा पार्ट क्या गिवन है, जो आपकी ये बराबर भुजाएं। तो बराबर भुजाएं कौन सी है, ए बी एंड बी सी। तो ए बी इक्वल टू बी सी, ये दो भुजाएं आपको, ये चीज़ आपको गिवन है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको एंगल बी जो आपका ये एंगल है, एंगल सी, ये दोनों वैल्यू इनकी वैल्यूज क्या होगी, इक्वल होंगी। तो ये चीज़ इतना पार्ट आपको दिया गया है। अब आप यहाँ पर स्टार्ट करोगे तो आप लिखोगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करोगे सबसे पहले। तो आप इसमें कंस्ट्रक्शन करोगे कि एक बाइसेक्टर डालोगे एंगल ए से अपोजिट साइड बी पर। ठीक है। तो एंगल ए से आपने एक बाइसेक्टर डाला, ये इसकी अपोजिट साइड, और इसने यहाँ पर मान लीजिए ये डी पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट किया। ठीक है। अब ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसने क्या किया होगा, इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया होगा ना। तो इस तरह से आपका जो एंगल ये बी ए डी जो होगा और इधर सी ए डी होगा, ये क्या हो गया होगा, इक्वल हो गया होगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, बिल्कुल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब आपके सामने एक और आ रही है, इसको भी समझिए। इसमें ये कह रहा है, इसमें आपके दो ट्रायंगल बन गए। क्या बन गए, ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल क्या बन गया, ए डी सी। ये दो ट्रायंगल बन गए। क्लियर हो गया ना।
तो अब हमें क्या करना है, दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रेंट्स प्रूफ कर देते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैं, तो अपने आप ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी कि जो अपोजिट एंगल है इक्वल साइड्स के अगेंस्ट में वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। देखिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ पहले और क्लियर कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग करिए। देखिए आपको क्या पता था, आपको सबसे पहले आप लिखेंगे जो जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं वैसे लिखना है, इन ट्राइंगल्स ए, जो ट्राइंगल आपके बन गए ए बी और यहाँ पर उन्होंने डी पॉइंट बनाया था ए बी डी, राइट, एंड ट्राइंगल क्या ए डी सी, ए बी डी हो गया और आप इसको ए सी बी लिख लीजिए, ए सी सॉरी ए सी डी, ठीक है, ये दो ट्राइंगल हो गया। अब इसमें कॉमन पार्ट आपको देखना है, तो सबसे पहले कॉमन क्या पार्ट क्या था, आपको गिवन हुआ था ए बी इजक्वल टू बी सी, आप तुरंत नोट करिए, ठीक है, ए बी क्या होगा इजक्वल टू बी सी, और यहाँ पर रिमार्क में लिखेंगे गिवन, राइट। तो एक तो ये पार्ट हो गया आपका। दूसरा पार्ट आप देखिए, आपने एक एंगल बाइसेक्टर डाला था ना, तो एंगल बाइसेक्टर डाला था, तो ये एंगल बाइसेक्टर ने इस एंगल ए को क्या किया होगा, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया होगा, और वो भी इक्वल पार्ट में। तो ये पार्ट इसका हो जाएगा और ये पार्ट इस साइड का हो जाएगा, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप नोट डाउन करिए, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, और आप यहाँ पे ये डालो, यहाँ पे लिखोगे बाय कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, आपने एक ये प्रूफ कर दिया और आपने इसको प्रूफ कर दिया। ए बी इक्वल टू बी सी थी आपके पास, नंबर एक बात। नंबर दूसरा क्या था आपके पास, आपके पास था ये एंगल। अब तीसरा देखिए, ये साइड, इस साइड पर गौर फरमाइए, ये साइड कैसी है। इस साइड को अगर आप देखेंगे तो ये देखिए दोनों में कॉमन साइड है, ये दोनों में क्या है, कॉमन साइड है। इसको आप थोड़ा सा गौर करिए, ये दो ट्रायंगल बने हैं, इनकी ये दोनों की कॉमन साइड है। ये मैंने पीले से ट्रायंगल फ्रेम किया और इधर मैं इसको एक बार पूरा कंप्लीट करता हूँ लाल से, तो मैंने ये आपको लाल से फ्रेम करके दिखाया। ये देखिए दोनों कॉमन साइड है, ठीक है, कोई अलग साइड तो है नहीं। तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये दोनों साइड कॉमन है, तो आप इसको भी नोट डाउन करिए, ए डी इज इक्वल टू ए डी, और यहाँ पर आप रीजन दोगे क्या, आप रीजन क्या दोगे, आप रीजन दोगे कॉमन साइड्स, ठीक है। तो अब ये देखिए आपने क्या क्या प्रूव किया, आपने इस लाइन को, ये लाइन आपको गिवन थी, इस एंगल को प्रूव किया और इस साइड को प्रूव किया। तो आपके पास कौन सा रूल है, कौन सा रूल बना, एस ए एस बना कि नहीं बना, नहीं, आपने इस लाइन को नहीं प्रूव किया, आपको इस लाइन को प्रूव करना था। तो आपके पास आपको इन एंगल्स को प्रूव करना था, तो आपके पास कौन सा रूल बन गया, एस एस बन गया ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिखोगे आप लोग कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए डी सी, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो जब कॉन्ग्रेंट होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। और ये भी आप कैसे शो करोगे, एस ए एट, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल्स, ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल से आप दिखा दोगे। और फिर यहाँ पे इसलिए लिखोगे सो एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी, और साइड में आप रिमार्क डालोगे सी पी सी टी। आपने एंगल बी को एंगल सी के इक्वल कर दिया, क्योंकि जो अगर हमने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट शो कर दिया है तो उनके हम लोग करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो हम लोग ने यहाँ पर शो कर दिया। तो आपकी ये एक पहली वाली 7.2 थ्योरम थी वो क्या हो गई, प्रूव हो गई, हैंस प्रूव्ड आप लास्ट में। तो होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी ना। आपने क्या करना था, एक साइड ले ली कॉमन, बी सी ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन हो गई, आपको एंगल बाय सेक्टर डाला, वो बाय कंस्ट्रक्शन डाला, तो आपका जो एंगल बना बी ए डी और सी ए बी बना, और आपके पास गिवन में दिया हुआ था ए बी इक्वल टू ए सी, ये इक्वल साइड थी। तो ये आपके पास जो आया था ये क्या था, एस ए एस, सेस रूल बन गया था, तो वही आपने बता दिया, एस एस रूल के अकॉर्डिंग आपने इसको प्रूफ कर दिया। तो ये रहा आपका पहला स्ट्रक्चर। देखिए मैंने एक एक लाइन को आपको
सब कुछ विजुलाइज करा के बार बार मार्किंग करा के आपको समझाया मैं, लेकिन मैं हर तरह से आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ी सी मेहनत करिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, देखिएगा आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कुछ नहीं है ट्राइंगल्स में, कुछ नहीं है ज्योमेट्री में, बस थोड़ा सा दिमाग का खेल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दिमाग का और खेल करते हैं, ठीक है। ये रहा, मैंने ये हटाया, मूव किया। अब दूसरी ट्रायंगल्स को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो दूसरी ट्रायंगल्स देखते हैं। दूसरी ट्रायंगल्स क्या करती है, 7.3 जो इसका कन्वर्स है। यहाँ पर ये कह रहा है, अभी हमने यहाँ पर सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि एंगल बी को एंगल सी से इक्वल किया था। अब ये कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, जो एंगल बी अगर सम्मुख कोण बराबर है तो इनके अपोजिट की जो साइड्स हैं ये और ये क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन साइडों को इक्वल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर यही रहेगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। जैसे आपने वहाँ लिखा था, तो गिवन में आप लिखोगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अभी एंगल बी और एंगल सी क्या है, बराबर है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ए बी सी ट्राइंगल है आइसोस्केलस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ क्या करना है हमें, ये भी देख लीजिए। प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी, राइट। हमें ये प्रूफ करना है। हम लोग आगे बढ़े और इसको देखते हैं कि कैसे कर पाएंगे हम लोग इसको प्रूफ। चलिए स्टार्ट करिए। आपके सामने आपको कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा, जो कंस्ट्रक्शन बना होगा वो कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा। और ये आपका बाइसेक्टर होगा जिसने एंगल को डिवाइड किया होगा। तो आप यहाँ पर वही लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी बी, इन दोनों चीज़ों में आप कॉमन देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गिवन क्या हुआ था, ये जो मैं रेड मार्क कर रहा हूँ ये गिवन है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, कॉमन हो गया ना, ठीक है। एंगल दूसरा कॉमन क्या था आपका पार्ट, दूसरा कॉमन पार्ट था ए डी। तो आप लिख सकते हो ए डी जो लाइन है वो भी कॉमन है, ए डी इज इक्वल टू ए डी। तो ये आपको गिवन है, ये आपने ये कॉमन है, राइट। और आपने बाय कंस्ट्रक्शन से क्या निकाला था, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। ये आप लिख दोगे बाय कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब आप इसको रिव्यू करिए, देखिए ये एंगल और दिस एंगल और एक साइड। तो आपने दो एंगल और एक साइड्स के आधार पर इसको क्लियर किया। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक साइड हो गई। तो आपका कौन सा रूल फ्रेम हो रहा है, ए एस, एंगल साइड। तो आपकी जो थ्योरम थी, एंगल अगर दो एंगल और उसकी नॉन इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल है, दूसरे ट्राइंगल्स के दो एंगल और उसकी नॉन इंक्लूडेड साइड से, तो वो ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से लिख सकते हैं, हैंस ट्राइंगल जो आपको प्रूव करना था, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्राइंगल ए सी बी के। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉमन हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, इक्वल होगी ना। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी आपकी, ए बी और ए सी। तो आप यहाँ पर ऐसे लिखोगे, सो ए बी इज इक्वल टू ए सी, और साइड में आप डालोगे सी पी सी टी। इसको डालना ना भूलिएगा। और जब ये कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो इसके आगे आप डालेंगे ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये आपके ये थ्योरम आपकी 7.3 होगी। तो दोस्तों हम लोग ने आज थ्योरम जो पढ़ी 7.2 और 7.3 पढ़ी। देखिए हमने इसको कितनी आसानी से समझा और बाय कंपैरेटिवली एक ही डायग्राम से समझा कि एक ही डायग्राम में हमें दो चीज घुमा के दोनों चीज़ों को प्रूफ कराया गया है। तो इस तरह से आपको ये मेमोराइज भी हो जाएगी अगर आप कंपेयर करके पढ़ेंगे दोनों को, और आपको सॉल्व भी करना आ जाएगा। तो होपफुली आपको ये मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जो चीज़ मैंने बताई है, जो थ्योरी मैंने बताई है, जो समझाने का समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। आप लोग रिवाइड करके 2-3 बार इसको देखिए, समझने की कोशिश करिए, और एक बार बुक को ज़रूर फॉलो करिए, और उसके बाद एक बार अपने आप लगाने की कोशिश करिए। देखिए ये आपको हमेशा के लिए रट जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे थ्योरम 7.4 एंड 7.5 की।
आप लोग जितने से जितने ज़्यादा हो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे थ्योरम 7.4 एंड 7.5 की। तब तक के लिए गुड बाय।